औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असीफ बिलाल। आज हम बात करेंगे ब्रॉडशीट स्कैंडल के बारे में। ब्रॉडशीट क्या है? ब्रॉडशीट को पाकिस्तान में किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? ये सारी हकीकत आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2000 के अंदर पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रॉडशीट नामी कंपनी को। ये ब्रॉडशीट नामी कंपनी जो है इसके अंदर MI6 और स्कॉटलैंड यार्ड और दूसरी पुलिस के जो है वो आला अफसरान जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी है। पाकिस्तान ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया 2000 के अंदर। तो ब्रॉडशीट ने क्या किया कि ब्रॉडशीट ने एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया एक मैट्रिक्स नामी कंपनी को। अब ये जो मैट्रिक्स नामी कंपनी है इसका भी एसेट डिक्लेरेशन के अंदर बड़ा हाथ होता है। ये कंपनी जो है ये उसको इन्वेस्टिगेट करती है। ब्रॉडशीट ने क्या किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैट्रिक्स नामी कंपनी को दिया। जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स नामी कंपनी को दिया तो मैट्रिक्स नामी कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब ब्रॉडशीट को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें था क्या? ब्रॉडशीट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप जो है वो इन्वेस्टिगेट करें कि नवाज शरीफ उनका जो प्राइमरी सस्पेक्ट था, ठीक है, वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली थी। आप सस्पेक्ट उनके नवाज शरीफ थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि क्या पाकिस्तान की लूटी हुई रकम जो है वो बाहर लेके गए हैं कि नहीं। अब ब्रॉडशीट ने वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या किया, मैट्रिक्स नामी कंपनी को दे दिया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स नामी कंपनी को मिला तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने जो है वो बहुत सारे हकाइक जो है वो ढूंढे। 2000 के आखिर पर या 2001 में जो है वो मैट्रिक्स और ब्रॉडशीट के जो MD हैं वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आकर पाकिस्तानी हुकाम को जो है वो प्रेजेंटेशन दी। अब उस प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई जो उनको सबूत के तौर पर मिला था। अब जब उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी तो पाकिस्तानी हुकाम ने बतौर उनके कि पाकिस्तानी हुकाम ने उनके ऊपर कोई जो है वो यकीन नहीं किया, या उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस है ये हमारे लिए अहम नहीं है, या जो हम चीज़ ढूंढना चाहते हैं वो ये चीज़ नहीं है। अब जो है वो उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अब बाद में क्या हुआ कि नैब ने वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको ख़त्म कर दिया। जब उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया तो ब्रॉडशीट जो है वो 2015-16 के अंदर ब्रिटिश हाई कोर्ट में चली गई। वहाँ पर सर एंथनी वाइन्स ने जो है वो इनका केस जो है वो सुना। अब जब सर एंथनी की अदालत के अंदर ये केस गया तो उनके सामने बहुत सारे हकाइक सामने आए। अब वहाँ पर ब्रॉडशीट ने ये बात बताई कि हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने दिया और उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके उसकी खिलाफ वर्जी की। अब अगर उनको पूरी रकम मिल जाती, वो कहते हैं कि अगर हमें पूरी रकम मिल जाती तो हो सकता है वो बात की तह तक पहुंच जाते। और वहाँ पे उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया है कि हम वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए जो पाकिस्तानी हुकाम को दरकार थे। अब सर एंथनी वाइन्स की जो अदालत जब वो जो उन्होंने अपना फैसला लिखा है, जजमेंट लिखी है, उसके अंदर वो ये बात लिखते हैं कि ब्रॉडशीट इन्वेस्टिगेशन का जो मेन सस्पेक्ट था वो जो है वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के रुफका थे। अब ब्रॉडशीट जो कंपनी थी 2004 के अंदर जब नैब के जो चेयरमैन थे जनरल अमजद जो हैं उनका ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये बात की है कि जो ब्रॉडशीट ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी या जो ब्रॉडशीट ने हमारे तक जो एविडेंस पहुंचाए थे वो नाकाफ़ी थे। अब उन्होंने इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। अब ब्रॉडशीट जो है वो ये केस ब्रिटिश की अदालत में लेकर चला गया। अब ब्रिटिश की अदालत में जब वो केस लेकर गए तो उन्होंने वहाँ जाके बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने उनके साथ रब्ता किया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही ख़त्म कर दिया। अब उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा करने वाले कौन लोग थे या इसका फ़ायदा किसको होना था? ब्रॉडशीट की जो इन्वेस्टिगेशन जो अधूरी रह गई, अब उसके अंदर जो है वो हम अगर देखें तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान को अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो जुर्माना आयद हुआ है, ठीक है, ब्रॉडशीट जो अभी स्कैंडल हमारे सामने आया है तो ये बहुत बड़ा इट्सेल्फ स्कैंडल। क्यों? क्योंकि आपने ब्रॉडशीट को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब ब्रॉडशीट ने क्या किया, आगे से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैट्रिक्स नामी कंपनी को।
ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को जो है वो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंशियल है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो है वो उनसे बात भी हुई है और उन्होंने जो है वो इस बात को बताया है। जो ब्रॉडशीट के एमडी हैं उन्होंने कहा है कि ये क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल की वजह से हम नहीं बता सकते कि हमारे क्लाइंट कौन थे, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानी हुकाम और ब्रॉडशीट के दरमियान जो है वो कोई मुआहदा हुआ था। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या वो जो एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए थे, क्या वो इतनी नाकाफ़ी थे कि पाकिस्तानी हुकाम ने उसको जो है वो तस्लीम ही नहीं किया। ब्रॉडशीट कंपनी ने पाकिस्तान के खिलाफ हरजाने का जो केस किया, उसके बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, ठीक है, उससे जो है वो पाकिस्तान की साख ख़राब हुई। अब ब्रॉडशीट जो कंपनी है, ठीक है, उसका जो प्राइम फेस था, यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ज़्यादा फ़ायदेमंद जो लोग थे, ठीक है, फ़ायदा किसको हो रहा था उस वक्त, जो है वो लूटी हुई रकम। बेसिक तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था लूटी हुई रकम जो लोग बाहर लेके गए हैं। अब उसमें बहुत सारी जो है वो लोग शामिल थे जिनकी जो लूटी हुई रकम है वो पाकिस्तान से बाहर है। बाद में जो पनामा केस सामने आया उसके अंदर जो है वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन या जो चीज़ सामने हुई, अभी ये ब्रॉडशीट ने ये भी बताया है कि अभी भी मतलब यानी कि उनके जो इन्वेस्टिगेशन वाले लोग हैं, ठीक है, उनके एक एक्स जो हैं वो डिटेक्टिव जो हैं जो इस केस के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात की है कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लेकिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया गया। नई वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।